स्टूडेंट, आज आपको कक्षा 9 की विषय गणित पार्ट 1 संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों हम इसके पीछे के बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है संख्या पद्धति में? प्राकृतिक संख्या है। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? है वह संख्या है एक से अनंत तक होती है। क्या होती है? ये संख्या है एक से अनंत तक होती है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा, एक से एक, दो, तीन, चार, अनंत तक। ये क्या हो गया? हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। और बच्चों नेक्स्ट क्या है? फिर पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? यह संख्या जो जीरो से अनंत तक होती है। कहाँ से? जीरो से अनंत तक होती है। देखो, जीरो, 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। अच्छा बच्चों, मैं बताऊँ आपको, जीरो प्राकृतिक संख्या जो हमारी नेचुरल नंबर जो होते हैं एक से स्टार्ट होते हैं। और पूर्ण संख्या है जो हमारी पूर्ण संख्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। जीरो जीरो क्या होता है? देखो बच्चों, आपको बताना, ये जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। ये खोज कब की थी? 300 से 400 ईस्वी पूर्व पहले की थी आर्यभट्ट ने। वरना पहले हमें जीरो की कोई ज्ञान नहीं था, तो हमें आर्यभट्ट, हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, जिन्होंने हमें जीरो प्रदान की थी। फिर उसके बाद क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलाकर पूर्णांक बनाती है। यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलाकर क्या बनाती है? पूर्णांक बनाती है। जैसे क्या है? 0 1 2 3 4। ऐसे ही ये तो होगी धनात्मक हमारी। ऐसे क्या होता है? 0 -1 -2 -3 -4। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो सेट होते हैं ये तो होते हैं धनात्मक। इन्हें क्या बोलते हैं? धनात्मक, यानी पॉजिटिव। धनात्मक संख्याएं ये होगी हमारी ऋणात्मक। जो जीरो से राइट साइड होती है वो होते हैं धनात्मक, जो जीरो से लेफ्ट साइड होती है वो होगी हमारी ऋणात्मक। बताऊंगा, जो -1 का मान है जीरो से छोटा है, और फिर -2 जो है उससे भी छोटा है। यानी कि जितने भी मान अगर हमारा लेफ्ट साइड जाते हैं उतना ही हमारा मान छोटा होता चल जाएगा। तो पूर्णांक क्या होते हैं? वे पूर्ण संख्या है जो ऋणात्मक भी होगी और धनात्मक भी होगी। ये क्या कहलाते हैं? हमारी पूर्णांक कहलाते हैं। उसके बाद है अभाज्य संख्या। देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी हुई संख्या है जो एक या सवे के अलावा और विभाजित न हो। यानी कि एक से बड़ी हुई संख्या है जो एक या सवे के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे क्या है? दो। दो हमारा अभाज्य संख्या है। 3 है, 5 है, 7 है, और भी इसमें बहुत संख्या है। 9 है, 11 है, 13 है, ऐसे जो संख्या हमारी किसी और से विभाजित ना होती हो। दो केवल सवे से विभाजित होगी, एक से या सवे से। 3 भी ऐसे ही है, 5 के भी कोई फैक्टर नहीं होंगे, 7 के भी, 9 के भी ऐसे। तो क्या कहलाती है हमारी संख्या? अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखो बच्चे क्या होती है? एक से बड़ी हुई प्राकृत संख्या है। एक से बड़ी हुई प्राकृत संख्या है जो एक या सवे के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। यानी कि एक से विभाजित होता है, एक के अलावा और किसी, मतलब अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे हम, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, 4 है। 4 देखो हमारा किस से विभाजित होता है? एक से विभाजित होता है, एक की टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आएगा, और 4 से भी हो जाएगा। तो होगा ना, क्या है? ये क्या होगी? हमारी भाज्य संख्या। वो संख्या होती है जो एक के अलावा किसी और संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। बच्चों फिर इसमें है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? देखो ध्यान से देखो, परिमेय संख्या और बताऊंगा। परिमेय संख्या का पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन परिमेय संख्या देखा। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या क्या है? इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, 0 एक क्या हमारी प्राकृत संख्या है, क्योंकि 0/1 और 2/3, जिसे हम भिन्न के रूप में भी बोल सकते हैं, ऐसे अंश और हर। 2/3, 3/5, ऐसे हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं। और बच्चों एक और चीज नोट करने की है यहाँ, जहाँ P = क्या होता है? हमारा 0 होता है, और Q ≠ 0। जहाँ ये P और Q है, P हमारा 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होता है, पर Q हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। कभी भी हम 0 को भाग में नहीं लिखते, ध्यान रखना बच्चों। ये तो होगी हमारी परिमेय संख्या। अब अगला नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, मैं आपको यहाँ बताऊंगा बच्चों। देखो अपरिमेय संख्या है।
ये तो प्रीम होगी, उसके बाद हमारी एप्रिम है। एप्रिम संख्या क्या है, इन संख्या को हम क्या है, इन संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या होगी अपरिमेय संख्या, इन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जांपल में आपको बताऊंगा, पाई है, पाई क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। आप बच्चे सोच रहे हैं कि पाई का मान तो 22/7 होता है, अपरिमेय कैसे होगी, तो बता दो ये जो मान है ये मान नहीं है इसका, पाई का समथिंग में है ये। और पाई का मान देखो 7 से हम इसे विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पॉइंटों में आएगा। तो क्या है, पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। और √2 है, ऐसे ही √3, ये भी क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर आप √2 का मान निकाल लेंगे पॉइंटों में लिखना, पूर्णतः नहीं आएगा, तो क्या है इसे हमारी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट हमारा वास्तविक संख्या है। देखो बच्चों, वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी संख्याओं का संग्रह। देखो बच्चों बताओ, सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। सभी संख्याओं का संग्रह, संग्रह का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं को इकट्ठा करना हो, क्या कहलाता है, हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। सभी संख्याओं का इकट्ठा करना, ये हमारा वाक्य है, वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे वास्तविक संख्या में हमारी सभी संख्या आएगी, जितनी ऊपर से मैंने नीचे तक लिखी थी, सब में इसमें भाज्य भी आएगी, भाज्य भी आएगी, परिमेय भी आएगी, अपरिमेय भी आएगी, और वास्तविक संख्या भी आएगी। तो सब क्या कहलाता है, सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो बच्चों ये क्या था, संख्या पद्धति का परिचय था। ये हमारा सारा यूज होगा इस पूरे चैप्टर में, इनका पूरा यूज होगा। तो बच्चों बताऊंगा, आप सभी से नोट कर लेंगे फिर कॉपी में, और इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप पूरा चैप्टर आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो बच्चों आप इसको पढ़ लो। अब अगला आपका जो चैप्टर शुरू होगा कल आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।